आँख रहते हुए भी यह आँख देख नहीं पाती, कान रहते हुए भी उसको आवाज़ लगाया जाए तो वह सुन नहीं पाती। कहने का मतलब जीवात्मा के शरीर से निकलते ही सारा खेल समाप्त, शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरता है और लोग राम नाम से करते हैं। तो हकीकत क्या है? वही सूरत, उसी जीवात्मा का भेद यह सतगुरु बताते हैं कि अंतर में आओ धसो, और वो रास्ता बताते हैं, कहते हैं यहाँ बैठी है। और इस जीवात्मा के द्वारा, इस शरीर के द्वारा देखा हुआ हाथ गोड़ जोड़ने से ये तो बाहर की प्रक्रिया है। अंतर की प्रक्रिया हमारे गुरु महाराज ने बताए, जो भी संत सतगुरु आए वो सब लोगों ने अंतर की प्रक्रिया बताया कि अंतर में यहाँ पर बैठी हुई जीवात्मा, इस जीवात्मा के द्वारा उस प्रभु परमात्मा का भजन कर लो तो उस परमात्मा की आवाज़ सुनाई देगी। क्या होने जा रहा है? वह अंदर से आवाज़ आएगी, बताएगी। और जिन गुरु के द्वारा आपने यह रास्ता जाना, वह गुरु अंतर में मिलेगा। वह भी चाहे अमेरिका में हो, रूस में हो, कनाडा में हो, कहीं भी हो, वो आपको अंतर में बता देगा कि बच्ची ये काम होने जा रहा है, बच्चू यह काम होने जा रहा है, सावधान हो जाओ, लोगों को यह बता दो, संदेशा दे दो। यह सब आवाज़ अंतर में उतरती है। इसीलिए यह बेशकीमती शरीर, अमोलक शरीर, इसको बताया गया है। तो प्रेमी भाई बहनों, इस शरीर को की महिमा हमारे जो रामायण आपके घर घर में रखी हुई है, गोस्वामी जी महाराज का, उन्होंने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अजय न पाए परलोक सवारा। यह कहते हैं, आप लोग रामायण घर घर में है, सब लोगों के यहाँ हिंदुओं के घर में रामायण गीता रखी और उसका मतलब नहीं समझते, दिन रात चौपाई पढ़ रहे, दोहा पढ़ रहे, मतलब ही नहीं समझ रहे। उसमें लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि यह साधना का धाम, यह मनुष्य शरीर क्या है? साधना का धाम, भजन का धाम, भजन करने के लिए मिला है। साधना का धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी से मुक्ति मोक्ष का दरवाजा गया हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अजय न पाए परलोक सवारा। जो इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर अपना परलोक नहीं सवारा, केवल इसी लोक में रह गया, बीवी बच्चे, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बेटे, इसी में रह गया, तो वह चीज़ से वंचित हो जाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि वह परलोक अपना सवार लो। अगर सवार लिया तो बड़ा भाग, या मनुष्य शरीर पाने का मतलब स्पष्ट हो गया। लेकिन अगर नहीं सवारे, तब कहते हैं कि यह शरीर अधम है। छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा। यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश से यह बना शरीर एकदम अधम है, बेकार है। तो बेकार भी बताया और बड़ा सार्थक भी बताया। जब कर लो तो बड़ा सार्थक, नहीं किए तो एकदम बेकार, जीवन चला गया। तो उस चीज को पाने के लिए साध की जरूरत होती है, सत्संग की जरूरत होती है। बिन सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग कौन सुनाएगा? सत्संग या तो संत सुनावे, या उसका कोई जीव जो सुमिरन भजन ध्यान करता हो, अनुभव अनुभूति रखता हो। अब ऐसे तो सत्संग के नाम पर बहुत कुछ सुनाया जा रहा है, सब लोग बता रहे, लेकिन वह सत्संग असली सत्संग है जो अंतर में चलने की विधा बताए और साध के द्वारा प्राप्त हो, जो खुद करता हो अंतर में अनुभव और लोगों को अनुभव कराने की पीड़ा देता हो, तो उसको कहते हैं सत्संग। तो बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। जब विवेक जागृत होता है, बुद्धि में विवेक आता है, तब पहचान होती है कि ये मेरी माँ है, ये बहन है, ये बेटी है। नहीं तो संसार में लोग भोगों में रमण कर रहे हैं, उनको अपने माँ बहन पहचान में नहीं आते, तो और पर नारियों को वो माँ बहन कहाँ से समझ पाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक विद्या में यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। और जब यह माहौल बिगड़ जाता है, धरा पर पापाचार बढ़ जाता है, कामाचार बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तो ये तब ये महापुरुष महात्मा आते हैं और उसको साफ करते हैं, निर्मल बनाते हैं, सत्संग सुनाकर, समझा करके। इस धरा पर आज तक आप लोग जिस तरह से पूजा पाठ में लगे हुए हो, दुनिया के लोग उस तरह से कभी पूजा पाठ
ढंग से इस धरती पर नहीं हुई, जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आपने सुना नहीं। उदाहरण के लिए आप राम भगवान की पूजा करते हैं, फोटो टांग लिया, अगरबत्ती धूपबत्ती लगा रहे हैं, और राम को देखा ही नहीं, न वो बोलते हैं न दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ मांगते हो तो बोलते भी नहीं। तो इस दुनिया में आज तक कभी भी भगवान की पूजा नहीं हुई, सच्ची पूजा, इस समझ लो प्रेम। इस दुनिया में आज तक कभी भी भगवान की पूजा नहीं हुई। पूजा हुई तो उन महान आत्माओं की जो इस धरती पर आए। राम इस धरती पर आए थे, तब उनको उस समय लोग साधक महात्मा ही कहते थे। जो उनके इर्द गिर्द बानर बालू थे वो उनको भगवान कहते थे। दुनिया थोड़े भगवान कहती थी। अगर उनको भगवान कहते, सब लोग मान लेते उनकी बात को, तो रावण से संघर्ष क्यों होता? वो दुष्टों का संहार कैसे हो जाता? बात मान लेते तो समझा रहे थे इस धरती पर आए थे कि नहीं आए थे। तो जब रहते हैं महापुरुष महात्मा भगवान, उन्हीं को महात्मा भगवान खुदा कहा जाता है। लेकिन जब रहते हैं तब तक तो आप लोग पूजा पाठ करते नहीं, तब तक उनकी बात मानते नहीं। उनके आदेशों का पालन ही पूजा होता है, भक्ति होता है। तो राम इस धरा पर आए थे, शंकर को पूजते हो। वो भी जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, वो ऊपर से अवतारी शक्तियां आती हैं और इस धराधाम पर पापाचार अत्याचार को हटा करके इसको निर्मल और साफ बनाती हैं। तो जिस धाम से वह शक्ति आती है, उसके नीचे की सारी शक्तियां आती हैं। राम आए थे तो खाली राम आए थोड़े थे, बहुत से लोग थे उस समय अवतारी शक्तियों में। हनुमान, नल, नील, अंगद, जामवंत, सुमंत, हनुमत, बहुत लोग हनुमान की भी पूजा करते हैं। तो ये सब लोग कहने का मतलब धरती पर रहे, शंकर को पूछते हो। शंकर जी नहीं धरती पर थे क्या उस समय? कहा रहा हो कि जब वो आते हैं तो उनके नीचे की सारी शक्तियां चली जाती हैं। तो शंकर जी भी धरती पर रहे उस समय। अगर धरती पर न रहते तो उस समय जब पूजा पाठ हो रहा था, वो समय चलन में था, जब वो भी अपने समय के बाद, तो भगवान शंकर जंगल में चले जा रहे हैं अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी के साथ जा रहे हैं। जाते जाते एक जगह जंगल में साष्टांग प्रणाम कर दिया और वहां कोई दिख नहीं रहा। तो पार्वती ने कहा, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? यहां तो कोई दिख नहीं रहा, कोई है नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा, यहां हमारे पिता प्रभु राम का चरण पड़ा है, इसलिए संत हैं, इसलिए यह धरती पवित्र है, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। कहा भगवान का? अरे वो तो आदमी है, वो तो आदमी है। आप कहने शंका मत करो। कहने का मतलब है प्रेमियों कि अगर पति झुक गया किसी को श्रेष्ठ मान करके, तो पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है कि उसको भी झुक जाना चाहिए उसके आदेश। यही हमारे भारतीय संस्कृति की विधा है, सच्चाई। जब आध्यात्मिक तौर तरीके पर वो झुक रहा है कि यहाँ उनको अनुभव है, तो उन्होंने अपना अनुभव भी बताया। आप लोग जानते हो, और आप लोगों को अनुभव होता नहीं तो कैसे बताओगे? अनुभव बताया जाता है, सुनाया जाता है वक्त पर। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। कहते हैं पार्थ, सुनो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि यह जगत जो है झूठा है, संसार है, हरि का भजन ही सच्चा है, वही भजन करना। तो बता रहे हैं, तो वहाँ प्रणाम किए थे तो इस धरती पर आए थे, तब तो ये धरती पर न प्रणाम किए थे आकर के, तो आप लोगों ने तो देखा नहीं उस शंकर भगवान को, आप लोगों ने हनुमान जी को नहीं देखा, राम जी को नहीं देखा। तो बताओ इस तरह से पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा? तो सत्संग इसीलिए होता है कि यह सत्संग सुन करके आपके अंदर विवेक जागृत हो, और जब विवेक जागृत होगा, बुद्धि में विवेक आएगा, तो माँ बहन बेटी बहू का सबका पहचान होगा, अच्छे रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। फिर संत मिल जाए
तो कहते हैं संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञों का फल एक कदम अगर संत की तरफ बढ़ा दिया तो संत की तरफ एकाएक तो बढ़ेगा नहीं। इसी सत्संग में विवेक जागृत होता है, कोई साथ बताता है, तब संत की तरफ होते हैं, या उनकी कृपा हो तो खुद आकर के ले जाए जिनको पकड़ ले। तो संतों का मिलन इस तरह से होता है, जब उनकी तरफ चरण पड़ा तो एक एक कदम जो उनकी तरफ जा रहा है वह करोड़ों यज्ञों के समान है। आप यज्ञ कराते हो कि कुछ फल मिल जाए, और कह रहे हैं महापुरुष महात्मा हमारे धर्म ग्रंथ, जब आप धार्मिक देश के हो, भारत भूमि में रहते हो, तो यहाँ के महात्माओं ने यही बताया है कि जो संतों की तरफ एक एक कदम बढ़ेगा तो वह बड़ा परमार्थी होगा और करोड़ों यज्ञों का फल मिलेगा। तो आप एक यज्ञ करा करके क्या करोगे? यज्ञ करा कर क्या करोगे? ऐसा करो जिससे बहुत कुछ मिल जाए। तीरथ किए एक फल, जो तीरथ व्रत करते हैं तो महात्मा बताते हैं कि तीरथ किए एक फल, असंत मिलन फल चार, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है। संतों के मिलने पर चार चीज मिलता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तीरथ किए एक फल, असंत मिलन फल चार, असतगुरु मिले अनंत फल कहें कबीर विचार। संत के खोज करो और मिल गए, सतगुरु बना लिया, अंतर में वो अनुभव करा दिया है आपको, जागृत हो गई जीवात्मा, अनुभव करने लगी, अनुभूति होने लगी, इसमें आवाज सुनाई देने लगा, संगीत सुनाई देने लगा, इसमें सब कुछ हो रहा है। मत समझो जो यहाँ ढोल बाजा गाजा बजा करके लोग गाते हैं यह अंदर की नकल है बाहर, और नकल को भी नहीं समझ सकते तो अंदर कैसे समझोगे? यहाँ मंदिर में घंटा बजता है, क्यों घंटा बजाया जाता है? आरती होता है तो शंख घंटा ये क्यों बजता है ये भी तो मालूम होना चाहिए, विचार करना चाहिए। बस गए घंटा बजा दिया, अरे वह घंटा और शंख इस मनुष्य रूपी मंदिर में जब यह जीवात्मा उस प्रभु परमात्मा का भजन करती है अपने सतगुरु के बताए रास्ते पर चल करके, तो उनको वह सुनाई देता है। ये ऊपर से आवाज सुनते सुनते आकर के यहाँ इस काल माया के देश में फंस गई। अब चलना है धीरे धीरे, तो उसी आवाज को जो छूट गया और यहाँ के नकली बाजों में मायावी आवाजों में फंस गई, तो इसको छोड़कर धीरे धीरे असल की तरफ चलना है। जब वह सुनाई देने लगेगा तो उसको पकड़ना है, पकड़ते 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 तो ये जीवात्मा का आवरण हल्का होता है, मतलब जो आवरण लगा है, गंदगी लगा है कर्मों का, धीरे धीरे झड़ता है। और जब ये कर्मों की गंदगी झड़ जाती है, हल्की होती है, तो उसमें ऐसे ऐसे सूरत ये उठती है ऊपर नीचे, उठते उठते ऐसे उठ जाती है, उस आवाज़ के सहारे ऊपर चली जाती है। यहाँ कहीं अगर कोई लाउडस्पीकर बज रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, तो उस आवाज़ के सहारे आप पहुँच जाते हो कि यहाँ कुछ हो रहा है, चले जाओगे। उसी तरह से इसमें वो आवाज़ सुनाई दे रही है, सबको नहीं सुनाई देगी, जो अंतर में बैठेगा तो उस आवाज़ के सहारे, इस रास्ता संत सद्गुरु बताते हैं, उस आवाज़ के सहारे पकड़ करके जब ऊपर चलना होगा तो ऊपर से ये धीरे धीरे उस स्थान को खींच ले जाएगी, खड़ा कर देगी वहाँ ले जाकर, और प्रभु परमात्मा से भेंट हो जाएगा, बात होगा। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो उस तरह से वो बात होता है। तो ये रास्ता है असली प्रभु के भजन का, भगवान के भजन का। तो प्रेमियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग सच्चाई की तरफ आगे बढ़ो, इस भजन में लग जाओ, क्योंकि यही असली धन है। नहीं तो इसके बाद अगर फंस गए, जो लोग, कितने लोग तपस्या करते करते रास्ते पर चले, लेकिन जो चल देता है तो उसको कुछ मिलना ही है, क्योंकि तपस्या करने का फल, अगर तपस्या करते करते, साधना करते करते आपको अंदर में आवाज आ जा, मालिक की बात सुनाई देने लगे, क्या होने जा रहा है, ये सब अगर समझ में आने लगे तो कोई खराब चीज तो है नहीं, असली चीज यही है अमूलक। और यहाँ फंसे हो इसी में, रहो परिवार में, ड्यूटी करो, बाल बच्चों की सेवा करो, पति परमेश्वर का सम्मान करो, घर परिवार में सबको चालाकी से रहो, यहाँ कर्म करो, धीरे से निकल चलो। ये भी अपना काम, अपने लिए भी कुछ तो सोचो, अपने लिए कुछ करते नहीं, दिन रात बस दुनिया के काम, संसार के काम, बाल बच्चों के लिए,
परिवार के लिए, अपने लिए क्या कर रहे हो? इसलिए अपने लिए भी कुछ करो, इस जीवात्मा का कल्याण हो जाए। और इस ऐन वक्त पर जबकि आपाधापी का युग मच रहा है, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, लड़ाई झगड़े तूफान कोहराम बीमारियां, गुरु महाराज कहते हैं अभी तो बीमारियां देखा है, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि कुदरत को लोगों ने नाराज कर दिया, खान पान बिगाड़ दिया, माँ बहन बेटियों की पहचान खत्म कर दिया, बुराई के रास्ते पर चले जा रहे हैं। इसलिए वह कुदरत नाराज हो गई, प्रकृति नाराज हो गई। इसलिए गली गली में यह नारा गुरु महाराज ने घुमवा कर लगा दिया कि कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। तो आप लोग सोचते हो कि खाली ऐसा ही जय गुरुदेव के लोग जाकर गली गली घूम घूम करके किए, ये तबाही होने जा रहा है, तबाही का मंजर एकदम साफ ऐसा होने जा रहा है। ऐसे वक्त पर आपको बताया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है कि आप कम से कम सावधान हो जाओ। और गुरु की दया में ये वक्त पर आए हुए हैं, जैसे राम आए, कृष्ण आए, कबीर आए, सूर्य आए, गोस्वामी आए, महात्मा तमाम आए। हालांकि कबीर, सूर्य, गोस्वामी, नानक, मीरा, पलटू, रैदास, ये जो और संत मत के लोग जो आए, उन लोगों ने इस जीवात्मा के कल्याण का रास्ता बताया कि ऐसे जीवात्मा मुक्ति मोक्ष निजात पाती है, अंतर का उन्होंने समझाया। लेकिन ये आए हैं तो युग परिवर्तन का भी बीड़ा उठाया है। जैसे राम आए तो उन्होंने युग परिवर्तन का बीड़ा उठाया, पाप अत्याचार को खत्म करने, दुष्टों का खात्मा हुआ। लेकिन कब खात्मा होता है उसकी तैयारी होती है। मैं थोड़े में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मूल बात समझ जाओ। खात्मा कब होता है? ऐसे नहीं हो जाता। पहले राम भी आए, बड़ा ठोकर उठाए, लोगों को संदेशा दिया, अयोध्या के लोग भी बात को नहीं समझे, उनको दूसरे जगह चला जाना पड़ा, और जा करके वहाँ सीता का हरण हो गया, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। इसके बाद दुष्टों को मारने के लिए तमाम खेल रचाए गए, लेकिन सबसे पहले शिव का स्थापना किया, जो रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। और शिव की स्थापना के बाद वो जो है परिवर्तन होता है। बिना शिव की स्थापना के परिवर्तन का काम नहीं होता। इसके बाद दुष्टों का संहार हुआ। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी महादेवा का स्थापना आपके इसी बाराबंकी में किया, और जब उनकी स्थापना हो गई तो उसके बाद परिवर्तन का काम हुआ, महाभारत हुआ, खून की नदी बह गई, लाशों से धरती पट गई। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया कि लड़ाई होगी, खून बह जाएगा, लाशों से धरती पड़ जाएगी, इसलिए मान जाओ, ऐसा न हो। लेकिन कोई बात को माना नहीं। जब नहीं माना तो सारे कौरवों का नाश हो गया, खून की नदी बह गई, पूरे विश्व के योद्धाओं का कत्लेआम हो गया 18 दिनों के महाभारत में। तो प्रेमियों, वो कब हुआ? जब महादेवा का किंतुर में स्थापना कर लिया बाराबंकी। वह साक्षात वह स्थान अभी है, वहां आप जाओगे, देखोगे, वहां पर एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष, जो इस धरती पर कहीं नहीं है। वह कल्प वृक्ष, उसे पारिजात भी कहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता लोग, जो उसमें से समुद्र मंथन से जो रत्न निकला था, देवता लोग स्वर्ग लेकर चले गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, महाभारत होगा, लेकिन उस लड़ाई को तभी जीतोगे जब वह कल्प वृक्ष को तपस्या करके धरती पर लाओगे। तो पांडवों से तपस्या कराया और उस वृक्ष को देवताओं से को प्रसन्न करके ले आए। तो अर्जुन ने बाण मारा, धरती में होल हुआ और उस वृक्ष को आरोपित कर दिया। वह वृक्ष करीब करीब 6000 वर्षों से अभी तक वहीं पड़ा है। उसका जिला प्रशासन सुरक्षा करता है, तार से घिरा हुआ है, कोई पानी न डाले, इस तरह की बात कोई
फल फूल पत्र वहाँ न चढ़ाए ताकि पेड़ को कोई क्षति न हो, इसलिए चारों तरफ से घेराबंदी हो गई है। किनारे किनारे से लोग दर्शन कर सकते हैं। और इतना बड़ा बड़ा सफ़ेद फूल ऐसे फूलता है, उसको लोग ले जाते हैं 250-300 रुपये में एक एक फूल, मनोकामना की पूर्ति के लिए। लेकिन जब तक महापुरुष महात्मा रहते हैं देखो, तब तक उससे कुछ मिल जाता है। और उसके बाद लोग प्रक्रिया बना लेते हैं। महात्माओं की चीज़ यादगार होती है, प्रणाम करने की चीज़ होती है, वह वंदनीय होती है, सम्माननीय होती है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सोचेंगे कि हर समय उनसे मनोकामना पूरी, वो पांडवों को तपस्या करा करके मनोकामना पूर्ति के लिए कराया। वही फूल कुंती तोड़ करके महादेवा के ऊपर चढ़ाती थी, इसलिए उनको कुंतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो प्रेमियों, जब परिवर्तन की बारी आती है तो बगैर शिव की स्थापना किए परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे गुरु महाराज ने भी यह नारा लगवा दिया गली गली में कि बीमारियां आ रही हैं, बचो और बचाओ। क्यों बीमारी आ रही? क्योंकि कुदरत नाराज हो गई, लोगों के आचरण बिगड़ गए, आचार विचार व्यवहार बिगड़ गए। तो प्रकृति, यह नियम है कि प्रकृति योग्य प्राणियों का चयन करके उनकी रक्षा करती है और अयोग्य प्राणियों को मार डालती है। इसी को नेचर कहते हैं, कुदरत कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति का यही काम है कि योग्य प्राणियों का रक्षा करे। तो योग्य किसको कहते हैं? जो मनुष्य है तो मनुष्यता रहे, उसमें मानवता हो, यानी बेगुनाह बेजुबान निरीह पशुओं को अपने जुबान के जायके के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मत मार, मत खा। अगर ऐसा वो करता है तो बड़ा कुकर्मी जीव है, वह शैतान है, इंसान नहीं है। इसलिए यह इंसानी जामे को पा करके मानवता के रास्ते पर आओ, मांस मछली अंडे दारू का सेवन त्यागो। इसी को कहते हैं योग्य बनो। तो जब योग्य बन जाओगे तो वो कुदरत रक्षा कर लेती है और अयोग्य प्राणियों को मार डालती है, इनका चुनाव कर लेती है। अब उसका काम है चुनाव करना। तुम लोग सोचोगे कि ऐसे एक ही में है, अच्छा बुरा सब लोग, तो कैसे रक्षा होगा? ऐसी विषम परिस्थिति आती है कि उनका बचाव हो जाता है, अच्छे लोगों का, उनको चयन करके उनकी सुरक्षा करती है, उन पर एक कवच आवरण डाल देती है और वो भीषण आग से, बीमारी से, परेशानी से बचाव हो जाता है। और उन पर वो आवरण नहीं डालती, वो मारे जाते हैं। तो गुरु महाराज ने हमारे बताया है, अगर नहीं मानोगे तो पहले तो बीमारियां आएंगी, महामारी, बीमारी, भूकंप, ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि महानगरों की इमारतें 200 से 400 फुट ऊंची आसमान में न उछल गई। तो गुरु महाराज ने कहा, बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो एक सोचो, ये सब हैं इसी धराधाम पर, ये लीला हुई है, देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे हैं, अब आने वाले हैं। क्योंकि शिव की स्थापना हो गई बड़ेला धाम में, तो परिवर्तन भी होने जा रहा है। जब शिव की स्थापना की बात मैं बता रहा हूं कि स्थापना के बाद ही परिवर्तन किया राम ने, कृष्ण ने, तो इस समय स्थापना के बाद ही परिवर्तन होने जा रहा है। अब शिव की स्थापना हो गई बड़ेला धाम में, जो अखंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। राम ने स्थापना किया रामेश्वर के नाम से, कृष्ण ने स्थापना किया कुंतेश्वर महादेव के नाम से, और इस समय गुरु महाराज की दया मेहर से जो बड़े भैया ने इस समय वहाँ स्थापना कराया किया, वह जो है अखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, अखंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो परिवर्तन ऐन कगार पर है। ऐसे बीमारियों से जब 200 से 400 फीट ऊंची आसमान में उछलेंगी महानगरों की इमारतें, तो बताओ क्या होगा? तो क्या यहाँ नहीं कुछ होगा? अरे वहाँ उतना उछलेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। होगा प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा है 20-20 कोस पर चिराग जलेगा। जब योग्य लोग जो रहेंगे, 2 लोग, 1 लोग, 4 लोग, जो भी हो,
ऐसे बच जाएंगे। तो अकेले थोड़ा रहेगा कोई गांव बनाकर समूह में रहना चाहता है मनुष्य, सामाजिक प्राणी, तो इकट्ठा होगा एक जगह और गांव बसाएगा। तो गांव बसाने में कितना दूरी हो जाएगी? 20-20 कोस। तो 20-20 कोस पर चिराग जलेगा। तो अब सोचो कि क्या होने जा रहा है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में बचने के लिए आप लोग रास्ते पर डट जाओ, संत सद्गुरु के चरणों को पकड़ लो, उनकी दया मेहर में रहना सीखो। और यह परिवर्तन का काम धाम बड़ेला में शिव की स्थापना हो गई, संकेत वहीं से मिल रहा है, तो आप आना जाना शुरू कर दो, आओ जाओ, दया मेहर लो और तपस्या में लग जाओ। अगर आपको धन दौलत की ज़रूरत है तो ये महात्मा क्या नहीं दे सकते? तो सब कुछ इनका है, दे देते हैं। अगर तपस्या से चूक गए तो राज मिलता है, तो राज भी मिला तो धर्म करने के लिए, राज भी मिला तो भूखे प्यासे को अगर रोटी नहीं खिला सके दरवाजे पर, तो ऐसा राज पाकर के क्या करोगे? फिर नरक जाना पड़ेगा। तब से चूके राज मिलत है और राज से चूके नरका। आ कहें कबीर सुनो भाई साधो, पड़े न तनिको फरका। ये जरा सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो कर लो, क्यों चूको, और आने वाले मुसीबतों से बच जाओ। तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आप लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा, मूल बातें बस पकड़ लो, क्योंकि अब समय बहुत काफ़ी नहीं है बकबकाने का। मूल बात बस इतना है, भजन करने का, भजन का रास्ता। अगर आप लोगों ने, जो लोग गुरु महाराज के दया मेहर में है, वो तो जानते हैं कि कैसे भजन किया जाता है। लेकिन अगर जिन लोगों ने अभी तक रास्ता नहीं पकड़ा है, तो मैं बता देता हूँ, आप लोग पकड़ लो, और गुरु यही हैं। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो हमको गुरु समझ लेना, ये याद करना। इनको अगर कहीं देखा है तो इनके स्वरूप को ध्यान रखना, अगर नहीं देखा है तो इनका जो फोटो देख रहे हो ये स्वरूप याद कर लेना। ऐसे आंख बंद करना, इन आंखों मन से नहीं, एकदम शांत एकाग्र होकर के यहाँ से यहाँ सूरत बैठी है जीवात्मा, इसके द्वारा भजन हो। तो इसके द्वारा जब भजन होगा तो न जीभ हिलेगा, जबान बंद, एकदम हिलेगा डुलेगा नहीं, कुछ बोलना बंद। इस जीवात्मा के द्वारा सीधे यहाँ से एकाग्रता लाओ और इस स्वरूप को याद करो, अंतर में बैठाओ और सतगुरु जय गुरुदेव बोलो अंतर में, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। ये तो मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, बोलो मत, श्वासा कर, बस ऐसे अंतर में कहो और उस रूप को यहाँ बैठाओ। जब वो रूप इस तरह से बैठ जाए, पलक स्थिर होगा, एक एकाग्रता आएगी, होशो हवास बाहर का एकदम खोल, एकदम उसी में जब लीन हो जाओगे गुरु की दया, तब वह स्वरूप यहाँ पर स्थापित होगा और उसको देखते रहो, देखते देखते एकदम स्पष्ट होगा, लाइट जलेगा, प्रकाश जलेगा, प्रकाश स्वरूप है, सहज रूप, सहज प्रकाश रूप भगवान। भगवान प्रकाश स्वरूप होता है। ऐसे पकड़ना चाहोगे शरीर से तो नहीं पकड़ सकते। प्रकाश को कभी पकड़ लोगे तो प्रकाश धूप खिलता, उसको पकड़ लोगे तो प्रकाश स्वरूप है, इस तरह से बनेगा, इसको रूप रहेगा, याद करना। आवाज आएगी, सुनाई देगा, दिखाई देगा, सब कुछ होगा। जैसी दया आप लोगे बैठकर, तो आप एक सुमिरन की माला ले लो पहले, 108 दाने का, और एक सुमिरनी होता है उसको लेकर 9 हो जाता है, 109, लेकिन जपना है 108 दाना। वो संकेत करेगा कि एक माला पूरा हो गया। तो आपको 8 माला करनी है सुमिरन की। सीधे ऐसे करके माला लो, पकड़ो और कहो, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। इस तरह से करते करते जब आओगे सुमिरनी के पास तो मालूम हो गया कि एक माला पूरा हो गया। फिर कहो, हे मालिक दया करो, मुझे अंतर में
दिखाओ सुनाओ मालिक, हमारे कर्मों का आवरण हटाओ, दिखाई सुनाई पड़ने लगे। जब स्थिर हो जाएगा तो दिखाई सुनाई पड़ेगा। जैसे कीचड़ तालाब में ऐसे हो तो उसमें चेहरा नहीं दिखता, शीशे पर कीचड़ जम जा तो चेहरा नहीं दिखता, लेकिन जब उस कीचड़ को हटाओगे, साफ करोगे, साफ करोगे तो फिर चेहरा दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह से यह कीचड़ जब उछल जाता है, भजन करोगे तो उछल जाएगा। कभी प्रकाश आया गुप्त होगा, फिर कीचड़ आया भाग दिया। कर्मों का आवरण जो अच्छा बुरा किए हो आवरण उछलता है धीरे धीरे, फिर साफ होगा। शीशा ही साफ करना चाहो, थोड़ा सा पानी लेकर के कुछ लेकर ऐसे रगड़ करते हो धीरे 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 धीरे, तो उसमें और मटमैला धापित हो जाती। लेकिन उसको पोंछ दो, साफ कर दो धीरे धीरे, तो साफ हो जाता है, चेहरा दिखाई पड़ता है। तो उसी तरह से उसमें दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। तो मालिक से दया मांगो, हे मालिक कर्मों के आवरण को साफ करो, मैं आपका दर्शन के लिए तरफ नहीं, मुझे दिखाओ सुनाओ, मैं दर्शन करना चाहती हूँ, कुछ बताओ। जब इस तरह से कहो तो दर्शन मिलेगा, बताएंगे। लेकिन थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। जितना विरह तड़प के साथ ना मिले तो रो पड़ो। वो सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं। अब बिन रोए नहीं पाई हूँ साईं के दीदार, बिना रोए उस प्रभु परमात्मा को नहीं पा सकते। तो रोना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, यह माला जब करो तो दर्शन पाने के लिए, जब आ गया एक माला पूरा हुआ तो वहाँ थोड़ा रुको, यहीं प्रार्थना करो कि हे मालिक दर्शन दो, मुझे बताओ सुनाओ, मुझे अपना बना लो, चरणों में लगा लो मालिक, मेरी गलतियों को क्षमा करो, अपराधों को क्षमा कर दो, दर्शन दो मालिक। ये तड़प करो। जब व्यग्र हो जाओगे, ये 2 बूंद आंसू उनके चरणों में गिरेगा तो जरूर तैयार हो जाएंगे, बताएं। इसलिए आप लोग इस रास्ते को पकड़ लो। फिर वहाँ से जब प्रार्थना कर लिया तो फिर अब माला शुरू करो। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। और ये निशाना यहीं लगाए रहो, माला घूमता रहे, निशाना यहीं से जीवात्मा के द्वारा भजन, उस प्रभु परमात्मा का ध्यान बराबर उसी में। इस तरह से आप लोग 8 माला रोज करिए नियम से बैठ कर। जब माला से क्या होता है, सुमिरन, इससे सफाई होता है। जैसे साबुन लगा दिया, रगड़ दिया, ये क्या हो गया, सफाई हो गया, एक मैल को छुड़ाता है। जब मैल छोड़ जाएगा, थोड़ा फेंचा फेंची करोगे, साफ करोगे, तब फिर दिखाई सुनाई पड़ेगा, तो इससे सफाई होता है। इसके बाद होता है भजन और ध्यान। तो ध्यान क्या है, अब माला रख दिया, 8 माला किए तो रख दो, फिर जब कभी मौका मिले या उसी समय जितना कर सको बैठ करके, तो यहाँ से एक टक देखो, अपने सदगुरु को याद रखो और बोलते रहो अंतर में, सतगुरु जय गुरुदेव, हे मालिक दया कर दो, दिखाई सुनाई पड़े मालिक, चरणों में लगा लो, गलतियों को क्षमा कर दो मालिक, सतगुरु जय गुरुदेव। यहाँ से देखने का प्रयास करो और सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो। यह है ध्यान। यहाँ से देखोगे तो उसको कहते हैं ध्यान। सामने यहाँ खुद ही तो लगेगा कि यह गुरु महाराज इस तरह से दिख रहे हैं। ये करते करते मिलेगा, कुछ अभ्यास बनाओ। तो इसी को कहते हैं ध्यान। ध्यान माने देखना, देखने का नाम ध्यान। ये आँख बंद किए, शरीर स्थिर, हिलाओ डुलाओ नहीं, स्थिर होकर के एकदम यहाँ से एक टक देखो। ये तीसरा नेत्र यही है, शिव नेत्र इसी को कहते हैं, इसी को खोलना है। वह शिव नेत्र खाली शंकर जी को दिखाया जाता है, आपके पास भी है, सबके पास है, उसको खोलना है। तो सब लोग नहीं देखेंगे कि आपका खुला है, आपको मालूम होगा कि हाँ खुला। अब इन आंखें बंद हैं लेकिन यहाँ से दिख रहा है। ये आंखों को बंद करने का यही मतलब है कि उस जीवात्मा की आंख है, उस आंख से देखो। जीवात्मा में एक आंख है, उस जीवात्मा में एक कान है और जीवात्मा में नाक है। तो उसी जीवात्मा के द्वारा सुगंधी प्राप्त होती है, सुगंध ले सकते हो। सदगुरु जब हाजिर होते हैं तो बड़ा सुगंधित नजर आता है, सुगंध ही मिलती है, सुगंध ले सकते हो।
उस जीवात्मा के कान से सुनाई देगा तो जिसकी जीवात्मा जागृत होगी वही सुनेगा, दूसरा थोड़े सुन पाएगा। तो जीवात्मा सुनती है, जीवात्मा देखती है, जीवात्मा बोलती है, सब कुछ करती है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है देखें तो इसको कहते हैं ध्यान। अब इसके बाद जब ध्यान कर लिया 10 मिनट 5 मिनट जितना कर सको, धीरे धीरे अभ्यास करोगे बढ़ता जाएगा, एकाएक तो हो नहीं पाएगा, पहले हाथ फटेगा। इसमें शून्यता जब करने लगोगे तो धीरे धीरे एक खिंचाव होता है, ये शून्य होने लगेगा। जब होने लगोगे उसी में तो ये लगेगा कि ये शून्य हो रहा है, शून्य होकर के सब एक केंद्र बिंदु पर यहीं सेंट्रलाइजेशन आएगा, तब ध्यान बनेगा और उस मालिक का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। आनंद की अनुभूति होगी कि मालिक का दर्शन हुआ, मिल रहा है। आगे बढ़ोगे, आगे फिर बढ़ने का तरीका है। तो पहले आओ, इस तरह से करो तो धीरे धीरे शून्यता आएगी, ये शून्य होने लगेगा। बैठे बैठे ये शरीर शून्य होने लगेगा। जब यहाँ एकाग्र होगे तब दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा, इसमें शून्यता आती है। अभ्यास करने से पहले बड़ा दर्द होगा, लेकिन करते करते फिर शून्यता की अवस्था आ जाती है, दर्द काफी होने लगेगा। पहले 5 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा, फिर 10 मिनट करोगे, 15 मिनट करोगे, धीरे धीरे शून्य होने लगेगा, घंटों बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो शून्यता, अभी मैं देख रहा हूँ आप लोग एक आसन पर नहीं बैठे हैं, इधर उधर बदल रहे, दिक्कत तो ऐसे ही होता है। तो सोचो जब उसमें चलना है तो फिर तो दिक्कत रहे। धीरे धीरे ये शून्यता आती है, ये शून्य होने लगेगा तो दिक्कत नहीं महसूस होगा। तो इसको कहते हैं देखने का नाम ध्यान। अब भजन पर आइए, ये कर लिया तो इच्छा उसी समय भजन कर लो, अगर शक्ति है तो, और नहीं तो धीरे धीरे बनाओ। कभी बाद में जब मन करे तब ध्यान कर लिया, और जब मन करे तब भजन कर लिया, जब मन किया तब सुमिरन किया। सुमिरन रोज 2 बार सुबह शाम कर लिया करो, ये जरूरी है। और उसके बाद भजन ध्यान जब मन करे तब कर लो, लेकिन कपड़ा सर पर डाल लेना, आंखों तक ऐसे ढक लेना, पूरा बंद रहे, ताकि अगर रोशनी लाइट जले यहाँ पर चक से तो यह ना लगे कि कहीं इस आँख से तो नहीं देख रहा हूँ, ये भ्रम ना होने पावे। इसलिए जो है उस लाइट को, अंतर वाली लाइट जब जले तो इसको पहले से बंद रखो, ताकि यह भ्रम न पैदा हो कि इस आँख से देख रहा हूँ। पहले से पट्टी बांध लो, सर ढक लो पूरा, तो वो लाइट जलेगी। इसको तो ध्यान रखना। भजन ऐसे कानों में अंगुली डाल लो, अंदर से ये बंधा दे, इसको हटाकर अंदर से ऐसे डाल लेना, एकाग्रचित होकर के उस जीवात्मा के कान से सुनना, तो ऊपर से आवाज आएगी, चाहे जो भी आवाज आए, कोई बाजा बज रहा हो, घंटा बज रहा हो, शंख बज रहा हो, घड़ियाल बज रहा हो, जो कुछ भी बज रहा हो, आप एकाग्र हो, सुनो। अगर कई प्रकार के बाजे आते हैं तो आप जानते हो मंदिर पर कौन बाजा बजता है, पहले घंटा, जाते हो तो घंटा बजाते हो तन से, तो उसको सुनने की कोशिश करो। आरती होती है, जब दर्शन हो जाएगा तो उस समय घंटा शंख दोनों बजने लगता है, आवाज मिलेगी, तो उसमें से छांटते जाओ, धीरे धीरे इसे मिल जाएगा। तो पहले अभ्यास करो शुरू, फिर पूछते रहना। साध संग मोहि देवनित परम गुरु दातार, साध का संग करते रहना। साध का संग करते करते सदगुरु की दया प्राप्त होगी, सदगुरु मिल जाएंगे, लेकिन बिना साध के नहीं। तो साध का संग जरूरी है, क्योंकि ये महात्मा बताते हैं कि तीर्थ व्रत से कुछ मिलने वाला नहीं है, और जब तक साध नहीं मिलेगा, पंडित काजी भेख शेख सब अटक रहे डग डग में। ये भेष बनाकर धर्म की बात बताते हैं, लेकिन ये असल तत्व को नहीं जानते। इसलिए महात्मा कहते हैं कि पंडित काजी भेख शेख सब अटक रहे डग डग में, इनके संग पिया नहीं मिलना। ये प्रभु परमात्मा इनसे नहीं मिलता, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिलेंगे साध समग में। साध किसको कहते हैं? जो अनुभवी हो, अनुभव करता हो, अंतर में दिखाई पड़ता हो, सुनाई पड़ता हो, जिसको उस पर प्रभु परमात्मा की दया बेहद प्राप्त करता हो, उसको कहते हैं साध। तो जब ऐसे साध का संग करोगे, ऐसे साध का सत्संग सुनोगे, तो वो सतगुरु को मिलन, सदगुरु का मिलन करा देगा और बताएगा। जो गड़बड़ी, कहीं भजन में दिक्कत आ रहा, रुकावट, तो उससे पूछोगे आते जाते, तो वो बता देगा, आपका रास्ता सफर होता जाएगा, बढ़ते जाओगे आगे की तरफ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप हमेशा यह स्थान बड़ेला धाम
जहाँ शिव की स्थापना हो गई, मैंने बताया परिवर्तन का काम अब होने वाला है। लाशों पर लाशें गिरेंगी, ऐसा परिवर्तन होगा गुरु महाराज ने कहा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। रात को सोए रहोगे और सुबह उठोगे तो बिल्कुल बदला बदला नजर आएगा। आदमी को आदमी ढूंढेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा लाशें पड़ी रहेंगी घर घर में, सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। कहें सतगुरु जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। ये गुरु महाराज ने कहा, ऐसा होने जा रहा है। तो हम लोग सतगुरु के जीव, आपको इसीलिए अगर ये जीव सतगुरु के यहाँ न रहे होते तो आपको क्यों संदेशा देते, क्यों यहाँ बुलाते। ये होने जा रहा है, बहुत देर नहीं है। इसलिए आप जल्दी से लग जाओ गुरु की दया विहर में। मांस मछली अंडे दारू का सेवन त्याग करके, अनित के रास्तों से थोड़ा अपने को हटा करके अच्छे गुरु के रास्ते पर जो बताएंगा उस पर चलने की कोशिश करो आप, तो आगे आने वाले समय में आपका बचाव होगा, हिफाजत होगा। फिर नज़ारा देखोगे, जब सब्जों का नज़ारा देखना है तो रहोगे तब तो देखोगे, बहुत अच्छा समय आने जा रहा है। लेकिन दुष्टों के लिए बड़ा दुर्दिन समय। इसलिए इस नज़ारा को देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, किनारे पर बैठो। ऐसी नैया में मत बैठो जो दुनिया डूबने जा रही है। एक बार एक महात्मा जी रहे, अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे। जाते जाते गंगा का किनारा मिला, उसके उस पार जाना है। कहा था उस पार जाएंगे, तो नाव आई लगी थी। गुरु महाराज ने कहा कि बैठो, अभी इंतजार किया जाए, वो बाद में चला जाए। तो चेलों ने कहा अरे महाराज नाव लगी है, क्या इंतजार करना, चलिए फट से निकल जाए। तो कहा कि नहीं, इस नाव से नहीं जाएंगे, दूसरी नाव आएगी तब जाएंगे। अरे महाराज आप तो यही बात करते हो, चलो गुरु जी इस पर बैठा जा, चला जा। कहना यह नैया बीच भंवर में डूब जाएगी। तो फिर चला कहते हैं अरे गुरु जी डूब जाएगी तो देखा जाएगा, चलो बैठा जाए। गुरु बार बार संभाल रहा है, लेकिन कह रहे डूब, वो तो सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख रहा, लेकिन चेले करें चलो गुरु महाराज डूब जाएगी तो देखा जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा अरे पगले, जब डूब जाएगी तो फिर तुम भी उसी के साथ डूब जाओगे, तो देखोगे क्या। देखना है तो किनारे बैठ। चला गुरु जी मान लेते तू हर जगह अड़ंगा डालेला। महात्माओं की कुछ बातें ऐसी अटपटी उल्टी लोगों को लगती हैं, लेकिन आदेश का पालन करने लेना चाहिए, उसी में भलाई होती है। तो वो नैया पर सवार बैठे, चल दी नैया, और वह नैया बीच भंवर में जो पहुंचती है तो उस पानी में एक सर्प बाता हुआ आया और ये ऐसे फन करके उस पर वो भी चढ़ना चाहा, क्योंकि उस सर्प पानी में रहता नहीं, वो पानी ऊपर चढ़ना चाहा ऐसे। तब तक लोग जो है उसमें के सवार डर के मारे एक तरफ हुए नैया के, और नैया पलट गई, उसी में सब डूब करके मर गए। तब चिलवा कहते हैं ये गुरु जी अब जितना बात कहेंगे सब मानेंगे, ये तो हम लोग भी डूब जाते तो क्या देखते। तो ये कहानी बताने का उद्देश्य जो गुरु महाराज ने बताई थी यही हमारा है कि आप इस दुनियादार की जिस नैया पर बैठना चाह रहे हो, बैठे हो, उस पर से तुरंत उतरो। इस परमार्थी नैया पर जो सदगुरु की नैया है बता रहे हैं, इस पर बैठ जाओ, इंतजार करो, उस नैया पर चलना, तब आगे का नज़ारा देख पाओगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये अपील प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का बचाव हो। अर्जी यही हमारी है, मर्जी आपकी। मैं तो गुरु के चरणों में रह करके आप लोगों को अच्छी बात बताई, गुरु की बात बताई। अपना कुछ नहीं है, मेरा इस दर कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको 100 पते क्या लागत है मोर, मेरा कुछ नहीं।
और मैं आप लोगों से बड़ा भी नहीं हूँ। मैं सतगुरु के चरणों का धूल तो आप सभी लोगों के चरणों का धूल। मुझे आदेश हो गया, बड़े भैया के द्वारा मैं आकर सुना दिया। यह मत समझना कि मैं बहुत बड़ा बन गया, सुना रहा हूँ ऊँचे बैठकर। इसलिए यहाँ बैठ गया कि आप सबका दर्शन कर सकूँ, आप लोग भी सब लोग दर्शन कर लो, इसलिए बैठ गया। दरस परस में काम बन जाता है। तो प्रेमियों, आप अब समझ लो क्या करना है क्या नहीं। अगर मेरे जो अच्छी बात अगर लगे तो आप जो है सतगुरु की वह चीज़ समझ करके उसको पी लेना, अमृत का प्याला। अगर मेरे इस वाणी से, वचनों से, हम तो सब गुरु के भावों को बताए, लेकिन आपको अगर ऐसा लगा कि इनके वचनों से अगर आपके दिलो दिमाग पर कोई चोट पहुंचा हो, हृदयाघात हो, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों के चरणों में अपना सिर झुकाकर आप सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर देना। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। यार देख करके बंद करें, क्योंकि अब किसी को कुछ कहना है तो पूछिए, नहीं तो बंद करें। क्या भैया, क्या बोल रहे हैं? आते करके खत्म। सतगुरु जय गुरुदेव, आरती सतगुरु स्वामी की, आरती सतगुरु स्वामी की। जिन्होंने नाम धरायो, नाम धरायो, पांच नाम का दे कर दान, पांच नाम का दे कर दान। सार भेद समझायो, मुझ पतित को करे पुनीता, पतित को करे पुनीता। चरण कमल बैठलायो, चरण कमल बैठलायो। आरती सतगुरु स्वामी की, आरती सतगुरु स्वामी की। जिन्होंने नाम धरायो, नाम धरायो। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। चलो भैया प्रसाद वितरण करो।